स्वाध्याय रसिक ज्ञान पिपासु साथियों, हम जो बातें करते हैं वो बातें चाहे किसी भी विषय को लेकर करें, हमारी बात कहाँ आती है? सीधी आत्मा पर चोट पड़ती है, सीधी आत्मा निशाना बनती है। आत्मा की ही मतलब चाहे कहीं से बात निकले, बात वहीं पहुंच जाती है। एक शायर ने कहा भी है ना कि किसी भी लफ्ज से बात शुरू हो पर खत्म तुझ तक ही होती है। अपना अपना शौक है, अपनी अपनी प्यास है, अपना अपना रस है। अरे ये रस शब्द बड़ा मजेदार है। आपको पता है ये रस शब्द जो है ना, इतना बढ़िया है ये रस शब्द कि इसको 3 लोक में किसी भी जाति, किसी भी गति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी छोटे बड़े हर जीव के साथ इस शब्द को जोड़ लें और वहां ये फिट हो जाता है। देखिए, अगर एक प्रश्न पूछा जाए किसी से कि भाई ऐसा शब्द बताओ जो बहुत छोटा सा हो, बड़ा साधारण सा हो और सबके साथ जुड़ने वाला हो, सबके जीवन का अस्तित्व हो उसमें रहा हुआ, यानी सबका पता देता हो, सबकी बात बताता हो और सबके साथ अनुकूल पड़ता हो, सब उसको चाहते हों, यानी पूरी दुनिया में हर जीव के साथ में फिट हो जाने वाला ऐसा शब्द। बहुत सोचा, लेकिन आखिर में वो कहते हैं ना, बात वहीं जाकर खत्म होती है। वो शब्द आया छोटा सा, जिसमें एक भी मात्रा नहीं है, 2 वर्ण, सिर्फ 2 वर्ण है उसमें, और शब्द है रस। रस, रस यानी सारी दुनिया का केंद्र रस, सारी दुनिया का भगवान रस, सारी दुनिया को, सब संसार के हर जीव को प्रिय रस, हर अच्छाई और बुराई की जड़ है रस, नरक ले जाने वाला रस, मोक्ष में ले जाने वाला रस, स्वर्ग की सैर कराने वाला रस, बांधने वाला रस और हर छोटे बड़े सबकी कहानी रस, जन्म मरण चक्र का हेतु, बिना मात्रा का एक छोटा सा शब्द है रस, जिसका उल्टा होता है, रस का उल्टा सर। और सर क्या है? सर क्या है? सर्वोपरि सर्वोत्तम अंग है हमारे शरीर का। उसी प्रकार से जो है रस, जिसका उल्टा सर होता है, वो रस भी सर्वोत्तम, सर्वोपरि और सर्वव्यापी शब्द है रस। कैसे? इतनी बड़ी बात मैंने कह तो दी। देखिए, किसी को रस आता है पढ़ने में, किसी को रस आता है बोलने में, किसी को रस आता है सुनने में, किसी को स्वाध्याय में रस आता है, किसी को तपस्या में रस आता है, किसी को चुगली करने में रस आता है, और किसी को चोरी करने में रस आता है, किसी को खाने में रस आता है, किसी को त्यागने में रस आता है। देखो, खाने और त्यागना, गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, होते विषय सब दूर हैं, आहार जब जन त्यागता। ध्यान से सुनना, होते विषय सब दूर हैं, आहार जब जन त्यागता, रस किंतु रहता, ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता। समझे इसका अर्थ? विषय, इंद्रियों के सारे विषय, अगर आहार का त्याग कर दे कोई जीव, कोई मनुष्य,
कोई साधक जब आहार का त्याग कर देता है, एक लिमिटेड समय के लिए होता है, जिसको तपस्या कहते हैं, अनशन कहते हैं, ऊनोदरी कहते हैं, कुछ भी उसके नाम है, 12 प्रकार की तपस्या के जो भेद हैं। तो आहार का त्याग जब कर देता है तो उस समय के लिए, उतने लिमिटेड समय के लिए विषय दूर हो जाते हैं। उसे कोई सामने बैठ के अगर खा भी रहा है, उससे कोई उस तरह की बात भी कर रहा है, उसे ललचा भी रहा है, तो वो कहेगा नहीं भाई, मेरे तो तपस्या का प्रत्याख्यान किया हुआ है। अब उसका मन वैसे तो बड़ा शोर मचा देगा, जरा सी देर हो जाए खाने में, अरे क्यों नहीं आया, देर हो गई आज, जल्दी लाओ, भूख लगी है। ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती, भूख लगती है, तपस्या के प्रत्याख्यान करने के बाद भी भूख लगती है। तो शरीर का धर्म है, शुद्धा वेदनी कर्म है, तो भूख लगती है, पर वो उसको सहन करता है और एकदम उसके दिमाग में आता नहीं, मैंने प्रत्याख्यान किया है, मैंने इस चीज का नियम लिया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने इस कार्य का इतने परिग्रह के बाद अपना करके परिग्रह रखने का मैंने नियम लिया है। नहीं, मतलब तुरंत उस चीज से हट जाता है, अपने को हटा लेता है, अलग कर लेता है। फिर भी वो पूर्ण रूप से अलग नहीं होता, एक अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर, थोड़ी देर के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ अवधि के लिए वो अलग हो जाता है उस प्रकार के विषयों से, उस प्रकार की रस से, भावना से। तो होते विषय सब दूर हैं, आहार जब जन त्यागता। कहते हैं ना कि अन्नो नाचे अन्नो कूदे, अन्नो करे उत्पात। आज मानो अन्नो घरे नहीं है, कौन करेगा बात। अन्न से ही तो नाच कूद छल कूद, रोटियां ही तो हंसाती हैं, रोटियां ही तो मस्ती कराती हैं। पेट भरा हो तो सब अच्छा लगता है, और अगर पेट में भूख लग रही हो, चाहे तपस्या भी की है, अपने को रोक रखता है, वो अपना निरोध करके रखता है और अपने को कंट्रोल करके रखता है, पर भूख तो लगती है ना एक टाइम के अनुसार। और जब उतने समय में उसको नहीं मिलता तो अपने आप वो भूख शांत हो जाती है, दब जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो उतनी देर के लिए अगर एक रसना इंद्री, आहार कौन करती है? रसना इंद्री। हमारी ये लाली बाई, इसको चाहिए बढ़िया बढ़िया खाना पीना, स्वाद बढ़िया बढ़िया, अच्छी अच्छी डिश, नए से नए स्वाद इसको चाहिए। तो जब ये लाली बाई सुस्त हो जाती है, इसको कुछ नहीं मिलता खाने को, तो फिर ये क्या करती है? चुपचाप बैठ जाती है। और एक इंद्री भूखी तो सारी इंद्रियां शांत रहती हैं। करके देख लेना आप, प्रयोग करना है इसको। एक इंद्रिय अगर शांत रहती है तो बाकी सब इंद्रियां शांत रहती हैं। और अगर ऐसे एक इंद्रिय को खिला पिला के पुष्ट कर दो तो सारी उछलने लग जाती हैं। आँख को भी बढ़िया अच्छा अच्छा विषय चाहिए देखने के लिए, कान को भी सुंदर सुंदर शब्द चाहिए सुनने के लिए, सारी मस्त हो जाती हैं, सारी मतलब चंचल बन जाती हैं। तो रस एक ऐसी चीज है, वो तो भूख का और स्वाद का रस है, हर चीज का रस होता है। गप्पे लड़ाने का भी अपना रस होता है, किसी को नीचा दिखाने का भी रस होता है, और किसी को अपमानित करने का भी एक रस होता है, और जब सम्मान मिलता है तब भी एक रस आता है। मतलब हर चीज में रस है। तो यहाँ गीता में जो श्लोक कहा है उसमें कहा है कि मतलब आहार से जुड़ा है, क्योंकि आहार ही सारे रसों की जड़ है। रसना इंद्रिय ही, इसलिए तो उसका नाम रसना है, क्योंकि वो रस से जुड़ी है। तो रसना इंद्रिय से बाकी सब इंद्रियां और मन जुड़े हैं, मस्तिष्क बुद्धि भी उससे जुड़ी है। कहते हैं ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ले रे तेरी कंठी माला।
कुछ नहीं हुआ था भूखे पेट। सारे विषय जो है ना अपने अपने स्थान पर शांत रहते हैं। तो होते विषय सब दूर हैं, आहार जब जन त्यागता। अल्प अवधि के लिए वो विषय चुपचाप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और रस किंतु रहता, परंतु अंदर में रस रहता है, रस कहीं चला नहीं जाता। पालना करने की एक आस होती है। हाँ, जितने समय के लिए हमने ये त्याग लिया था, हमारा ये त्याग पूरा हो गया, उसके बाद तो पालना करना ही है। वही रस फिर आ जाता है। जो थोड़ी देर के डिस्कनेक्ट हो गया था रस, वो फिर से आ जाता है, जुड़ जाता है। तो होते विषय सब दूर हैं, आहार जब जन त्यागता। रस किंतु रहता, ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता। और जब ब्रह्म हो जाता है, अंदर में ब्रह्ममय आचरण हो जाता है, अपने में खुद में प्रतिष्ठा हो जाती है, स्थिरता हो जाती है, अपने आप में रम जाता है, स्वयं के स्वानुभूति में, उसी में उसे आनंद आने लगता है, उसी में उसे रस आने लगता है। जब वो रस आने लगता है तो फिर सारे रस उसके सामने फेल हो जाते हैं। तो जिसको जिसमें रस आ गया उसके लिए वही भगवान है। तो जब आत्मा स्वयं में स्थित हो जाती है, अपने केंद्र में ही रमण करने लगती है, वहीं वो केंद्रित हो जाती है, स्व केंद्रित हो जाती है, तो रस किंतु रहता, ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता। तो उस रस को जब प्राप्त कर लेती है आत्मा, तो सारे रस उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। और वो रस इतना ज्यादा संसार के हर जीव के साथ जुड़ा है, जिसको जिसमें रस आ गया उसके लिए वही सबसे अच्छा है, वही सबसे प्यारा है। तो रस अभी हमें कहाँ आ रहा है? अभी हमें रस आ रहा है किसमें? बाहरी चीजों में। अपने में नहीं आ रहा रस, अभी हमें पर में रस आ रहा है। हाँ, पूजा पाठ भी करते हैं तो भी किसी देवी देवता को, वही तो पर है ना। एक बात और बताऊं, जैन दर्शन तो यहां तक कहता है कि गुरु जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया, जिन्होंने हमें प्रभु का रास्ता बताया, उस पर चलना सिखाया, वो गुरु वो भी निमित्त हैं, पर हैं। वो तुम्हारे को मोक्ष नहीं ले जा सकते। जैसे एक कहावत है कि घोड़े को आप तालाब तक तो ले जा सकते हो, नहीं भी जाना चाहे तो भी आप उसको पकड़ के घसीट के ले जा सकते हो तालाब तक, लेकिन तालाब में जाकर वो पानी पिए ही पिए, ये आप अपनी इच्छा से नहीं करवा सकते उससे। उसकी इच्छा होगी तो पिएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पिएगा। और प्यास तब मिटेगी जब वो पानी पिएगा, ठीक है ना। तो अपने से, अपने में, अपने द्वारा वही कार्य होगा, किसी के पर से करने से नहीं होगा। पर यानी अदर, यानी दूसरा। अपने सिवा हर कोई पर है, जिनेश्वर भगवान भी पर हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गौतम स्वामी न मालूम सैकड़ों को केवल ज्ञान हो गया उनके प्रतिबोध देने से, उनको खुद को नहीं हुआ। तो तीर्थंकर भगवान उनको नहीं करा सकते थे क्या? सब कुछ समर्थ थे वो तो, पर नहीं, कोई नहीं करा सकता किसी को। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब ये बात हमको समझ आ जाती है, पक्की समझ आ जाती है, निश्चित तौर पर समझ आ जाती है, अकाट्य ऐसी समझ आ जाती है, तो उस समय जब नो डाउट की स्थिति बनती है, ऐसा ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, ऐसा ही है, नो डाउट। तो फिर हमें पर को पकड़ के बाहर नहीं निकालना पड़ता। नो डाउट होते ही ऑल आउट हो जाता है, यानी सब पर तत्व बाहर हो जाते हैं। अंदर में सिर्फ अपना ही राज,
अपनी ही आत्मा और अपनी ही आत्मा का ऐश्वर्य और अपनी ही आत्मा का वो रस, आत्मानंद रस, चैतन्य रस, चिदानंद रस, वो बस बस उसी अमृत का पान, और बाकी सारी दूसरी जो व्यर्थ की चीजें हैं खुद ही खुद बाहर हो जाती हैं, खुद ही खुद बाहर हो जाती हैं। तो इसके लिए नो डाउट ऑल आउट। जब नो डाउट आएगा, अभी हमें नो डाउट आया कहाँ है, अभी तो हमें पर में बड़ा आनंद आ रहा है, रस आ रहा है। वो रस जिस समय अपने में आएगा, समझे, रस की जब स्थिति बनेगी ना कि वो रस कहाँ है, कौन सा रस सबसे बेस्ट है, कौन सा रस राज है, जब इस संबंध में हमारी नो डाउट की वैसी सिचुएशन बनेगी, तब अपने आप ऑल आउट हो जाएगा। सारी पदार्थ, सारे पर पदार्थ, सारे पर स्वभाव, सब विषय, सारी की सारी विभाव की स्थितियां, विकार की स्थितियां, राग द्वेष, सब कुछ जितना भी मिथ्यात्व है वो सब आउट हो जाएगा। समझे? तो बात क्या कही? नो डाउट ऑल आउट, दोनों का बड़ा संबंध है। और एक बात हुआ, इनके साथ जुड़ी है नो डाउट के साथ, जब ये नो डाउट की स्थिति आती है ना, तो इसके साथ हमारी दो चीजें जुड़ती हैं, मूर्छा और मुमुक्षा। हाँ, मिलते जुलते शब्द हैं। मूर्छा, मूर्छा यानी उस चीज में आसक्ति, और आसक्ति हमेशा पर में होती है। रति अरति शब्द सुना होगा आपने, रति अरति। तो रति का मतलब है जो हमारे अनुकूल है, हमारी पसंद का है, मनोज्ञ है, उसमें तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, उसे कहते हैं रति। और जो अगर मन के प्रतिकूल मिल जाए, इच्छा के विपरीत होने लगे कुछ कार्य, कुछ ऐसी घटना हो जाए, कोई ऐसा संयोग मिल जाए, तो उससे हमें अरुचि जो होती है उसको कहते हैं अरति। तो संयम में अरति हो और विषयों में रति हो, तो ऐसी स्थिति जब तक डामाडोल बनती है, चंचलता वाली बनती है, तो वहां तक नो डाउट वाली स्थिति नहीं आती है। जब तक मेधावी साधक गतानुगतिकता में पड़ा रहता है, गतानुगतिकता विचार मूढ़ता, कोई कितना भी समझाए, हमको तो वही करना है जो हम करते आए हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, समझ भी जाएंगे तो भी करेंगे नहीं ऐसा। तो गतानुगतिकता और विचार मूढ़ता, इसी को कहते हैं लोक संज्ञा। देखिए संज्ञा कितनी होती हैं, आहार संज्ञा, अभ्याय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये तो पशुओं में भी होती हैं, मनुष्यों में भी होती हैं। 4 हो गई। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 संज्ञा और होती है। 8 हो गई। और उसके बाद में लोक संज्ञा, औक संज्ञा, ये हो गए 10 संज्ञा। 10 संज्ञा होती हैं संज्ञा। तो जब तक ये 10 संज्ञा हटती नहीं है, इनका जोर रहता है, रति और अरति दोनों में उसका चलता रहता है स्थानांतरण, और तब तक नो डाउट की स्थिति नहीं आती। मूर्छा रहती है बाहरी पदार्थों में, और मुमुक्षा सोई रहती है। मूर्छा जगती रहती है, और मुमुक्षा कहते हैं मोक्ष की इच्छा। सुना होगा, जो साधक आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ जाता है उसको कहते हैं मुमुक्षु, है ना। तो मुमुक्षु और मूर्छित में क्या फर्क है? मुमुक्षु साधक जो होता है वो कर्म शरीर को धुन देता है। धुने कम्मम शरीरगम, आचरण सूत्र का ये कथन है। धुने कम्मम शरीरगम, अर्थात औदारिक शरीर को नहीं, वो नहीं समझना यहाँ। औदारिक शरीर तो साधन है,
उसकी साधना में, वो तो उसका सहायक है। औदारिक शरीर साथ में उसके असर पड़ता है, तपस्या करता है या कुछ त्याग करता है तो उससे फर्क तो पड़ता है औदारिक शरीर पर, लेकिन यह औदारिक शरीर के लिए धुनने के लिए नहीं कहा। धुन नहीं समझ आया ये शब्द। पहले जमाने में रुई धुनने वाले धुनिये होते थे। धुनिये, एक ऐसा कारीगर होता था, वो रुई को एक एक उसके पोर 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 कण कण अलग अलग कर देता था, और उससे वो रुई जो है हर कण कण से ताजी हो जाती थी, शुद्ध हो जाती थी। उसके अंदर जो मैल कचरा होता था वो अलग हट जाता था धुनने से। और धुनिया जब वो धुनता था तो धुन 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 ऐसे आवाज आती थी। एक कोई छोटा सा उसके पास में कोई औजार होता था और एक तार बंधा होता था। उस तार से, आजकल तो मशीनें करती हैं ये काम, धुनिया रहे ही नहीं, तो हमने देखा अपने छोटे बचपन के समय में बहुत धुनिया देखे। तो वो धुनिया जो है ना, वो उनको धुनता था, एक एक उसका तार तार अलग अलग हो जाता था, तो वो रुई बहुत शुद्ध हो जाती थी, एकदम जैसे उसकी पावर बढ़ जाती थी। तो जैसे धुनिया रुई को धुनता है, उसी तरह से साधक आत्म साधक जो है कर्म शरीर को धुनता है। कर्म शरीर क्या? यानी कार्मण शरीर, जो परभव में साथ जाता है। परभव में साथ जाता है कार्मण शरीर, वही तो निर्णय करता है कि आत्मा कौन सी गति में जाएगी, कौन सी जाति में जाएगी, आत्मा को कैसा वर्ण गंध रस स्पर्श और कैसा कैसा उसको आकृति मिलेगी, कैसे उसके जीवन, कितना जीवन का उसका समय होगा, स्थिति होगी, कितनी आयु होगी, कितना गोत्र, कैसा उसका ज्ञान होगा, कैसा दर्शन होगा, सब कुछ वो कार्मण शरीर उसी के अंदर रहता है। तो कार्मण शरीर आत्मा के साथ जाता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है, और कार्मण शरीर के साथ उसकी बैटरी जैसा, उसको पावर देने वाला हार्डवेयर समझ लो एक तरह से, वो हार्डवेयर की तरह उसके साथ लगा हुआ है तेजस शरीर। तो दोनों एक ही साथ रहते हैं, तो वो दोनों सूक्ष्म शरीर जाते हैं, हार्डवेयर है वो, और उसके साथ सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए। अकेला हार्डवेयर थोड़ी कुछ करता है, काम कौन करेगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा वहां। तो एक जातीय प्रतिष्ठित आत्मा, हाँ ये ध्यान रखना, एक शब्द है आत्मा और एक हम शब्द प्रयोग करते हैं जीव, और अज्ञानतावश आत्मा को जीव को मिक्सअप कर देते हैं। आत्मा को जीव बता देते हैं, जीव को आत्मा बता देते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग अपने सुविधा अनुसार कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आत्मा की परिभाषा और है, आत्मा की विशेषता गुण अलग है और जीव के अलग है। जीव तो मिश्रण है, मतलब आत्मा का, आत्म तत्व का, और जीव और अजीव जो दोनों मिलते हैं, मतलब आत्मा और पुद्गल, जब चैतन्य और पुद्गल दोनों मिलते हैं तो वो जीव कहलाता है। हम सब जितने भी हैं जीव हैं। तो जीव मिश्रित अवस्था है और जीव तत्व वो शुद्ध अवस्था है। तो जब जीव तत्व अपने जीव तत्व में आता है तभी वो जीव कहलाने का अधिकारी है, तभी वो जीव तत्व कहलाता है, तभी वो ज्ञायक तत्व कहलाता है। खैर ये विषय अलग है। तो जब मूर्छा आती है, तो मूर्छा आती है तो हर चीज जो जुड़ी है उसके साथ वो उसे अपनी लगती है, और जब मुमुक्षा में प्रवेश करता है तब वो कहता है इदम न मम। ये वैदिक में बड़ा प्रचलित है, वैदिक दर्शन में इदम न मम। वो हर आहुति जो यज्ञ में छोड़ते हैं उसके साथ ये शब्द बोलते हैं इदम न मम। जैसे हम बोसले कहते हैं, है ना, जैन दर्शन में, जैन परंपरा में बोसले शब्द कहा जाता है, मैंने इसका त्याग कर दिया, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, बोसले। इसी तरह से वो बोलते हैं इदम न मम, यानी मैंने इसके साथ ममत्व छोड़ दिया, जिससे हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, ममत्व छोड़ दिया, मैंने उस गलत आत्मा का,
उस विभावी आत्मा का मैंने त्याग कर दिया, है ना। तो इदम न मम, वो भी ऐसा ही शब्द है, मेरा इससे कोई ममत्व नहीं है, मैं इसको बोसलाता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ। तो मुमुक्षु जो है वो इदम न मम का पालन करता है, और मूर्छित जो है वो कहता है स ये भी मेरा, दूसरे का है वो भी मेरा। तो मूर्छा आसक्ति वाला, जिसके अंदर भरी हुई है आसक्ति, भरा हुआ उसके अंदर राग, और जहाँ राग है वहीं तो द्वेष है। अगर राग पूरा नहीं हुआ तुरंत द्वेष में बदल जाता है, राग और द्वेष दो अलग नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो आत्मा शुद्ध है वो तो आत्मा कहलाती है, और जो कर्म संस्कार से न मालूम कितने कितने जन्मों से, अनादिकाल से हम जन्म मरण करते आ रहे हैं, कभी हम कहाँ गए, कभी हम कुछ बने, कभी हम कुछ बने, जिस जिस स्थान पर गए, जिस जिस गति में गए, जिस जिस योनि में गए, जहाँ जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ जहाँ हमने जीवन जिया, वो संस्कार हमारे साथ में बंध गए ना, वो संस्कार हमारे साथ में आ गए ना, उसका प्रभाव आ गया ना हमारे ऊपर। तो वो हमारी आत्मा कहलाती है प्रतिष्ठित आत्मा। वो प्रतिष्ठित आत्मा परभव में जाती है, वो सॉफ्टवेयर है जो उसे भाव अध्यवसाय प्रदान करती है, उसके अंदर प्राणवंत बनाती है उसको। हार्डवेयर तो केवल एक कोई भी डिवाइस है। अब सॉफ्टवेयर जब तक उसमें नहीं होगा तब तक वो यांत्रिक ही रहेगी, बस काम लायक नहीं बनेगी, उसमें फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कराने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो परभव में जाता है कार्बन शरीर, तेजस शरीर उसकी बैटरी बन के साथ में जाता है, और साथ में जाती है वो प्रतिष्ठित आत्मा, जो शुद्ध आत्मा से हटकर प्रतिष्ठित आत्मा में बदल चुकी है। बहुत सारे उसके ऊपर प्रभाव संस्कार आ चुके हैं। वो सारी सामग्री, वो सारी उसे वो परिस्थिति प्रदान करती है, वो है प्रतिष्ठित आत्मा। सत आत्मा उसकी सत्ता है, और सत है आत्मा और उसकी सत्ता है ज्ञान। दोनों एक ही छोर के दो पहलू हैं। एक धागे के दो सिरे कहें नहीं, वो भी कुछ अलग हो गए। एक सिक्के के दो पहलू कहें नहीं, वो भी कुछ अलग हो गए। यहाँ सत और सत्ता, इसमें भेद नहीं है। ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं है, वहाँ सिर्फ नाम का भेद है। मतलब द्रव्य से भी उनमें समानता है, क्षेत्र से भी समानता है, काल से भी समानता है, और भाव से भी समानता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी भी प्रकार से उनमें भेद नहीं है, केवल नाम का भेद है, सत और सत्ता में, आत्मा और ज्ञान में। तो इसी से कहा है कि माया से माल बन जाता है, यानी माया से संसार बन जाता है। कैसे? माया तो इल्यूजन है, नथिंग है, जीरो है, कुछ भी नहीं है ना, जहाँ वहाँ इल्यूजन है। तो उससे संसार कैसे बन जाता है? तो इसी को आज की भाषा में कहें तो इसी को क्वांटम साइंस है ये। हाँ, ये बड़ा समझने जैसा विषय है। अभी ये विषय नहीं ले रही हूँ मैं। तो स्व समय में जब स्थापित होते हैं, तो जब हमें ये पक्का हो जाता है कि हमारी आत्मा स्वयं से स्वयं का ही कार्य कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, और जब ये नो डाउट, निसंदेह हमारे को पक्का निश्चय हो जाता है, तो जब नो डाउट की स्थिति आती है तो ऑल आउट हो जाता है। ऑल आउट हो जाता है, तो उस नो डाउट और ऑल आउट हम कब पहुंचेंगे उस स्थिति में? बहुत जल्दी। और बिना प्रयास के तो नहीं पहुंचेंगे ना, प्रयास तो करना पड़ेगा। उसी में रस आने लगे। हाँ, रस मत भूलना, रस बहुत जरूरी है। उसी में रस आएगा तब हम वहां पहुंच पाएंगे। समझे ना? अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।